voy a dedicar. सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 4:45 हो रहे हैं। वो घड़ी थोड़ी सी अपनी फास्ट है। सो हम लोग ऑल सेट हैं, बैग्स ऑल पैक। सुभाष अभी कर रहे हैं कैब बुक। सुभाष तुम्हारा टी शर्ट और सूटकेस मैच हो गया है आज। ओके सुभाष, हाँ सूटकेस भी सुभाष का ही है, मैच बिल्कुल बिल्कुल मैच। सो यस, ऑल एक्साइटेड फॉर द फर्स्ट वेकेशन ऑफ 2025। वो बहुत टाइम बाद आई थिंक हम लोग ऐसा अदर देन गोवा कहीं निकल रहे हैं। सो लेट्स शेयर, विल बी शेयरिंग द एक्सपीरियंस विथ यू। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी, लेट्स सी हाउ दिस प्लेस ट्रीट्स अस और क्या क्या मेमोरीज वहां से हम लेके आते हैं। सो लेट्स बिगिन द जर्नी। सो पुणे का न्यू एयरपोर्ट लास्ट टाइम हमने एग्जिट किया था, आज एंट्री कर रहे हैं। तो जो लोग पुणे से हो, नया एयरपोर्ट का जो एंट्रेंस देखा नहीं है, सो दिस इज़ लाइक दिस, काफ़ी अच्छा बनाया है। और उधर पीछे शिवाजी महाराज का बड़ा सा स्टैचू है। सो अब लग रहा है ना पुणे का एयरपोर्ट, वरना पहले ऐसा लगता था ऐसा डार्क सा, ग्लूमी सा, ऑल लाइट एंड ब्राइट। सो हमारा सिक्योरिटी चेक वगैरह सब कुछ हो गया है। पहले पता लगा कि फ्लाइट हमारी आधे घंटे की डिले हो गई, पोस्टपोन, प्रीपोन बोलते हैं। फिर अभी डिस्प्ले में आया कि नहीं भैया कोई डिले नहीं है, इट इज़ लाइक ऑन टाइम। और अभी बोर्डिंग भी हमारी ऑन टाइम तो चालू हो गई है कि मतलब हमारे फ्लाइट के बोर्डिंग टाइम पे होने वाला है, पर ऑन टाइम उनका मतलब क्या है, बहुत जल्दी। नो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट छूट गई अनन्या की, यार भूल ही गई वो चीज करना। क्या अनन्या, क्या क्या भूल गए? तभी आप क्या दिखा रहे थे? अनन्या एकदम से दिखाती, ओह नो मैं अपना नेल आर्ट करवाना भूल गई पौंडीचेरी जाने से पहले। अरे बढ़ाई भी थे नेल, जस्ट इमेजिन ना। अरे वो नेल पॉलिश लगाने वाला हूँ, एक्रेलिक नेल्स नहीं। व्हाटएवर, मतलब सीरियस नहीं होता, क्या जनरेशन है। वेकेशन भाई, तुम्हारी जनरेशन तो पता नहीं कौन सी जनरेशन है। एकदम से कहती मम्मा उस मैं भूल गई, मैंने मेरे को पौंडीचेरी जाने से पहले नेल आर्ट करवा देते। So finally we have reached Bangalore airport and Bangalore is so close to me, so close to my heart. मतलब Bangalore was जहाँ पे मैंने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट करी थी। थोड़ा इमोशनल ड्रामा करते कंटिन्यू। चल नौटंकी। सो मतलब चल लोग सब वेट कर रहे हैं। बैंगलोर में मतलब आई स्टार्टेड माई स्कूलिंग, माई फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड आई डिड इन बेंगलुरु। सो रियली क्लोज टू माई हार्ट एंड एवरीवन जो भी बैंगलोर से मुझे देख रहे हैं, बिग हाई टू ईच एंड एवरी फर्स्ट टाइम। बैंगलोर एयरपोर्ट में बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट है। और यहाँ पे बेसिकली हमारा लेओवर था 2 घंटे का, पुणे टू बैंगलोर, और बैंगलोर से आगे हमारा कनेक्टिंग फ्लाइट था। सो 2 घंटा हमने यहाँ पे फुल टू एंजॉय किया। स्टारबक्स यहाँ पे आजू बाजू ही मुझे 2 दिखे। सो मतलब इतने सारे ऑप्शंस थे खाने के, शॉपिंग करने के। सो यहाँ पे बैठ के हमने थोड़ा सा आराम किया। वी हैड कॉफ़ी और यहाँ पे ना चिड़िया भी दिखी हमें, रियल चिड़िया, पता नहीं कहाँ से आई। ये रही भाई हमारी मानसी जी की कॉफ़ी। स्पेलिंग हमेशा गलत करते हैं, ए हमेशा ए नहीं लगाते हैं। नहीं वो सही करते हैं, तुम्हारे माँ बाप ने गलत रखा है। तुम्हारा नाम गलत रखा गया है। अच्छा मेरे बाप, अच्छा जी, स्पेशल नाम है हमारा विद एक्स्ट्रा ए। मनाशी कौन बोलता है? एक्स्ट्रा ए फॉर एन अमेजिंग पर्सन। मैंने बोला ना दुनिया देखने की जरूरत ही नहीं, कहीं पे भी बिठा दो, खिला दो और फ़ोन दे दो। हेलो अनन्या, हाँ बस एक। हेलो, फ़ोन साइड में रख के खाओ ना। आना सुनो, फ़ोन साइड में रखो, लॉक करके। हाँ पहले एंजॉय करो। तो अपनी फ्लाइट दिखाती हूँ। तो छोटू सी क्यूट सी फ्लाइट है हमारी इंडिगो, इतनी छोटी सी, जस्ट लाइक छोटू है यहाँ, वैसे की छोटी सी फ्लाइट। बस इतनी सी फ्लाइट है हमारी, छोटी से प्राइवेट जेट वाली फीलिंग आ रही है। प्राइवेट जेट वाली फीलिंग आ रही है कि हमारी प्राइवेट जेट है। कितनी सी फ्लाइट है। हाँ इतनी क्यूट सी लग रही है। पहले हमको लगा कि नहीं ये तो फ्लाइट नहीं होगी हमारी, ये शायद लगेज के लिए। सुबह कहते ये लगेज का है। फिर देखा कि भाई इसी के सामने हमारी बस आके रुकी। सिर्फ लंच तुम पूरे मैच कर रहे हो फ्लाइट के साथ। मैस्कॉट लग रहे हो यहीं के। कभी ऐसे फ्लाइट्स होते हैं जहाँ पे यहाँ पे मेरे हाथ पहुँचते हैं। हियर सी आई कैन कीप माय ओन लगेज। I could stare at you for 100 years and I never blink an eye. You were beautiful,
smells like a flower. I could walk with you for 1,000,000 miles and my feet would not get tired. Where you go, I'll go, winter or summer. I don't care the seasons change, 'cause darling, I'll stay right here with you. Every night and every day, 'cause darling, there's nothing in this world. यहाँ पे ओला उबर सब चलती है. सो यहाँ पे टैक्सी फेयर वो 700 यहाँ से हमारे होटल तक, एंड ऊबर में जस्ट 350 का पड़ा ओला में. सो उस हिसाब से देखना कि यहाँ पे सब सर्विसेज हैं. Just one glass in, you're already on my mind. When it gets late, I always realize that I need you. Are you thinking about me tonight? It's no secret, all my friends are. So casually keep diving into concrete, so bittersweet, huh? Keep losing sleep while driving in the backseat. What's left of me? Drowning in what feels just like an ocean. Negativity is getting closer. Hard to keep the heat when it gets colder, you know. Sometimes everything just gets hard. Sometimes everything just gets harder. Feeling like I'm missing some parts. Days just keep on getting much darker. Even when I'm down in the lower, I remember what you were saying. Sometimes all you need is a spark, maybe just a better kind of bitter. Lose gravity, I'm swimming in the quicksand. Up to my हमको यहाँ पे ना वाइट टाउन में रहने के लिए चाहिए था. सो दिस रूम सीम प्रिटी डिसेंट फॉर द प्राइस. तो ये हमने बुक किया है. औरा होटल करके है. थोड़ा फ्रेंच आर्किटेक्चर का जो है ना वो हल्का सा फ्लेवर हमको चाहिए था. सो ये वाला रूम अच्छा है ना. दिस इज़ द रूम मतलब, एंड दिस इज़ मी हियर. सो हमने 2 नाइट यहाँ पे किया है एंड 2 नाइट हमने रेडिसन में किया है. सो ये बिल्कुल जो वाइट टाउन का मेन जगह जहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में सब कुछ आपको मिलता है वैसा है. इस वजह से हमने यहाँ पे क्या ऊपर करना. हाँ, सो आपको दिखाती हूँ मैं. सो ये है. तो अभी हम लोग थोड़ा हाथ मुँह धोते हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे. सो मोस्टली सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है. सो लेट्स सी कहाँ जाते हैं, लंच वगैरह करेंगे. और आज वो चलते हैं ना सुबह, औरबिंदो आश्रम आज चलते हैं ना. तो लेट्स सी. सो दिस इज़ ला पोर्टे स्ट्रीट, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट. फ्रेंच बता. सो कैसे हम प्रोनाउंस करेंगे? बहुत तो फ्रेंच सीख रही है. लपोर्ते. लेपोर्ते. लेपोर्ट. वैसे नहीं, लपोर्ते. लेपोर्ट था बोल दो बेसिकली. लेपोर्ट. यहाँ से भी दिखाते हैं सामने का व्यू. ये सामने पता नहीं क्या है, ये रहने का है कि खाने का है. रेस्टोरेंट है और शायद ऊपर स्टे भी है ना. हाँ, बड़ा सुंदर लग रहा है ये वाला भी. तो यहाँ पे सारा आर्किटेक्चर ही बेसिकली इस टाइप में ही है. ऐसा ये पूरा आर्किटेक्चर. और ये हमारे रूम से सुंदर सा बोगन मिला. हाँ, फ्रेंच फ्राइज 85 बाय एनी 65. हैंगओवर बार. वी आर इन पौंडीचेरी, पुदुचेरी. सो हम यहाँ पे पुडुचेरी. सो हम यहाँ पे आए हैं 4 नाइट्स एंड 5 डेज. सो अनन्या को मोस्टली हमको था कि वेकेशन कहाँ जाए. सो अनन्या को बेसिकली बीची जगह पे जाना था ऐसा. तो हमको ये सबसे बेस्ट लगा. सो वी थॉट व्हाई नॉट. और यहाँ का आर्किटेक्चर और सब कुछ बहुत सुंदर था. तो वी थॉट चलो फ्रेंची. यस, फ्रेंची. तो अनन्या का फ्रेंच आजकल बहुत ज़्यादा है. सो लेट्स एक्सप्लोर दिस एरिया. बहुत सुंदर है. लेट्स फाइंड न्यू मेमोरीज हियर, मेक न्यू मेमोरीज हियर, है ना. सो मैंने फटाफट कर लिया है चेंज. दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग. नीचे ना मैंने ऐसा प्लाजो के साथ ये पहन लिया है बिकॉज अभी हम सोच रहे हैं अगर आश्रम गए ना तो थोड़ा सा डिसेंट कपड़ा, तो जस्ट समवॉट लाइक दिस इस हिसाब से. और सुभाष ने चेंज नहीं किया. सुभाष वही पहन के जा रहे हैं और यौन कर रहे हैं. सुभाष को भी लगी है भूख, अरण्या को भी लगी है भूख, है ना. आ जाओ छोड़ दिख रहे हो.
So this room and this hotel is I would say good at the price and काफी clean है, which is what we were like कि एक साफ होना चाहिए, तो साफ बहुत अच्छा है. So उस हिसाब से आप इसको देख सकते हो because of the location और थोड़ा सा वो जो French touch है ना, because of that आपको जो दिखाया वो गैलरी, इस वजह से ये बहुत अच्छा है. हाँ, को बाथरूम दिखाना भूली, जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज बाथरूम क्लीन होना बहुत जरूरी है. सो बाथरूम इज क्वाइट क्लीन और काफी बड़ा भी है. सो ओवरऑल इट इज़ अ वेरी गुड स्टे. सो यहाँ पे हम बन गए टूरिस्ट और बिल्कुल टूरिस्ट ही बन के चल दिए, बिल्कुल वॉक करते हुए, पूरा चीज़ों का मज़े लेते हुए. धूप बहुत थी बट देन गर्मी उतनी नहीं थी जितना हमने सोचा था. इट वाज लाइक सिमिलर टू पुणे. सो यहाँ पे हम सबसे पहले आए थे औरोबिंदो आश्रम, जो जस्ट 5 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था हमारे होटल से. सो अंदर शूट करना अलाउड नहीं है आपको. अंदर जो समाधि है श्री औरोबिंदो जी की, उनकी प्लस मातृ जो मदर बोलते हैं उनकी समाधि है अंदर देखने को, प्लस एक बुक शॉप है जहाँ से आप बुक्स वगैरह ले सकते हो. तो अनन्या ने वहाँ से एक बुक ली. सो वहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे. बहुत शांत जो एरिया है ना, बहुत शांत था, बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल ठंडा सा और शांति सी. सो वहाँ से बाहर निकल के ही बाजू में ही गणपति टेम्पल भी था, बट हम जिस टाइम पे पहुँचे उस टाइम पे वो टेम्पल ओपन नहीं था, बंद था. तो हम अंदर तो नहीं गए, पर बाहर जो पूरा आर्किटेक्चर है, पूरे पौंडीचेरी में जो टेम्पल्स है ना, उनका आर्किटेक्चर इज़ सो डिफरेंट फ्रॉम जो हमारे टेम्पल्स होते हैं ना. टिपिकल जो साउथ पूरे इंडिया में मैंने देखा है, पहले भी हम बैंगलोर में थे तभी, तो पूरा अलग ही पूरा आर्किटेक्चर है, बहुत सुंदर लगता है. सो यहाँ पे बैठ के हमने अच्छे से पूरा आर्किटेक्चर जो है उसको आराम से बैठ के देखा. शेड था तो अच्छा लग रहा था यहाँ पे बैठ के. अनन्या को सब दिखा रहे थे. और सबसे बेस्ट पार्ट होता है बच्चों को साथ में लेके जाने का ना, वो इनको इंटरेस्ट उस टाइम पे तो नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं उनके छोटे से दिमाग में ना सब चीज़ें जाती रहती हैं, इन्फॉर्मेशन जाती हैं कि हाँ कहाँ का क्या कल्चर है. सो यहाँ से टेम्पल से बाहर निकलती है, आप देख सकते हो जो ब्लू दिख रहा है ना आगे, वहाँ पे है पूरा समुंदर, तो वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पे है. सो वो जो समुंदर वाला एरिया है, इट इज़ द प्रोमेनेड बोलते हैं वहाँ पे, और रॉकी बीच है. सो यहाँ पे प्रॉपर हम वो लेते हुए शॉट्स एज अ व्लॉगर जो चाहिए होता है. सो बस वॉक करते हुए हम पहुँच गए जो प्रोमेनेड है बीच वहाँ पे. एंड येस, हियर आई एम अगेन एन्जॉइंग एंड सोकिंग द ब्यूटिफुल व्यू. और पौंडीचेरी इज़ सो क्लीन एंड सो नीट एंड द स्काई इज़ सो ब्लू. मतलब ऐसा कभी ना किसी ज़माने में पुणे हुआ करता था. बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई है यहाँ पे, क्लीन है. ये जो पूरा स्ट्रेच है प्रोमेनेड का, इतना लंबा स्ट्रेच है, आपको कहीं पे भी कचरा नहीं मिलेगा, विच इज़ सो गुड. एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द टूरिस्ट जो दूसरी जगह से जाते हैं, प्लीज़ मेक श्योर आप भी इसको क्लीन रखो, बिकॉज सुंदर होना जगह, साफ़ होना जगह, तो अपने आप ही वो सुंदरता जो है ना वो आ जाती है. सो काफ़ी लंबा आप देख रहे हो, अभी लोग नहीं है, बट इवेंचुअली धीरे धीरे जैसे जैसे शाम बढ़ती आती रहती है, लोग बढ़ते रहते हैं. हम तो दोपहर के टाइम पे यहाँ पे पहुँचे थे. सो चलो लेट मी शेयर सम ब्यूटिफुल शॉट्स ऑफ दिस प्लेस. और Talk to me nice, talk to me honestly. Look in my eyes, don't let it fall on me. Say you're a good guy, make me believe it. Don't wanna hear it, I wanna see it. See how rewind, when we rewind, feels so nice. We time, you I know how to make me feel right. I can't help how this sweet talk. सो हम पौंडीचेरी पहुँचे थे. ला वही होटल का नाम क्या? ला पौंडी. ला पॉइंट. हाँ, तो हम पौंडीचेरी पहुँचे थे अराउंड. तुम्हारा ब्रेसलेट ले लो. जिसका अराउंड भूख लगी ऐसा लग रहा है उसका नाम वाचिए ला खाना. लाओ खाना दे दो ऐसा. सो हम पहुँचे थे 12:30 बजे के करीब. फिर हमने आपने देखा औरोबिंदो आश्रम वगैरह चेक किया. हमने यहाँ पे बीच में थोड़ा देखा, मंदिर के वहाँ पे भी गए. मंदिर क्लोज था जैसे मैंने आपको बताया. सो अभी लगी है भूख, अभी हो रहे हैं 4 बज रहे हैं. सो अभी देख रहे हैं हम लोग के आसपास कहीं पे कुछ मिलता है क्या. तो इधर है रॉकी बीच, ये पूरा रॉकी बीच है. और ऐसा ना वॉक करने के लिए यहाँ पे शाम के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट्स वगैरह रहती हैं, तो शाम को आएंगे, लेट्स सी. और इस साइड अगर आप देखो तो इस तरह के ऐसे किले और ये जो कलरफुल वॉल्स होते हैं ना, वैसा है. सो द बेस्ट पार्ट अबाउट आवर होटल, जो मैंने बोला था ना कि बिल्कुल लोकेशन ऐसा है कि सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे है. सो हमारी मोस्टली इस जगह की सारी चीज़ें तो कवर हो गई, मतलब 2-3 घंटे में ही. अभी शाम को अभी आने को आइसक्रीम खाना है. गर्मी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है. तो शाम को थोड़ा यहाँ पे वॉक करने के लिए आएंगे, लाइट वाइट करके. अभी फिलहाल कुछ खाते हैं
और सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो इट वाज लाइक वॉक करते हुए भी सो एवरीथिंग। सो यहाँ पे ना आइसक्रीम में जेलेटोज बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे भी आप जाओगे ना आप देखोगे इट इज़ मोर ऑफ जेलेटोज। सो वी हैड दिस जूका करके कैफ़े था, सो उसका जो कोन था बहुत ज़्यादा क्रंची और बहुत ज़्यादा टेस्टी था। Twerkear, esta cumbia sucia te la voy a dedicar. Móntate en mi whip, te perro por fuera lobby. Este es un Benz, baby, no ningún jalopi. Abriéndote la puerta como todo un caballero. Enrolamos uno fresco, que uno en el cenicero. Baby, soy tu carnicero, ya viene el aguacero. Mami, ponte naki, ya sabes lo que quiero. Te toco este puntito como todo ingeniero. Te habla Bambi, baby, el rache el sonidero. A mí me gusta como tú lo mueves. Eres una diabla, me encanta tus poderes. वेज कुछ क्रॉज़ोन है, उसके अंदर वेज फिलिंग है, वेज क्रॉज़ो सैंडविच, वेज क्रॉज़ोन सैंडविच। ये Somewhat ये like फेटा this. चीज़ गोट चीज़ है, और बाकी जो रहता है ओके, बाकी सुभाष को नहीं मशरूम पता, वगैरह। इसलिए हाँ सब्जियाँ हम भी पहली बार खा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, दिस वाज द प्रोमनेड करके पूरा होटल है, उसका ये रेस्टोरेंट है और काफ़ी फेमस है ये। सुभाष को ये जो है ना बहुत अच्छा लगा, उसने जो वेज वाला लिया था एंड मैंने चिकन वाला लिया था। आई डोंट नो, मुझे ना ये बहुत ज़्यादा चीज़ी और बहुत ज़्यादा क्रीमी लग रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया, बट देन इट वाज लाइक फाइन। अनन्या को बहुत पसंद आया, उसने मज़े लेके खाया। और फिर मैंने लिया कप ऑफ कॉफ़ी विद दिस व्यू एंड इट वाज कंप्लीट ब्लिस। सो कॉफ़ी वॉफ़ी पी के जस्ट अभी हम निकले 5:30 के करीब हो रहे हैं, और अब जाके यहाँ पे क्राउड आना, बिकॉज हम एक्चुअली बिल्कुल गर्म दोपहरी में आए थे और अच्छा होना थोड़ी शांति मिली। अब जाके यहाँ पे क्राउड काफ़ी बढ़ रहा है, क्योंकि इस स्ट्रेच पे ना बहुत कैफ़ेज़ हैं। हाँ अच्छी, तो मैं बताऊँ हम पुणे में मतलब इतनी गर्मी झेल चुके हैं ना कि यहाँ पे हमको गर्म नहीं लग रहा। आप किसी ठंडी जगह से जाओगे तो ऑब्वियसली गर्म लगेगा, बट जो गर्मी हम सोच के आए थे कि बहुत गर्मी होगी, किसी को भी बोला पौंडीचेरी जा रहे हैं तो बहुत गर्मी होगी, बहुत गर्मी होगी, तो मे बी हमने बहुत गर्मी एक्सपेक्ट किया था, इसलिए शायद हमको गर्मी उतनी फील नहीं हो रही, क्योंकि हम एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करके आए थे कि बहुत गर्मी होगी। तो ज़्यादा एक्सपेक्ट करो तो होता है ना कि अभी हमको थोड़ा बेटर फील हो रहा है। और कितना रश बढ़ गया है वहाँ पर, कितने लोग आ गए, रश पूरा बढ़ गया है। अब देखो रश कितना बढ़ रहा है। तो यहाँ पे एक ये कैफ़े भी काफ़ी फेमस है, बट इसके खाने के रिव्यूज़ मैंने बहुत अच्छे सुने नहीं हैं। तो खैर आज तो हमारा सो फार तो पेट काफ़ी भरा हुआ है, मे बी कभी टाइम मिले तो। सो दिस इज़ ऑल्सो अ कैफ़े विच इज़ फेमस। आई हैव नॉट ट्राइड, सो आई डोंट नो हाउ इज़ द फूड, बट ये डायरेक्टली उस साइड बीच को मतलब फेस करता है, तो खाते खाते आप बीच का मज़ा ले सकते हो। जितने भी फेमस कैफ़ेज़ हैं सब इधर सामने पानी है पूरा, और इधर एंड दिस इज़ अनदर फेमस कैफ़े यहाँ का, कोरोमंडल कैफ़े करके है, दिस इज़ ऑल्सो प्रीटी फेमस। सो देखते हैं अगर रात को हमको बुकिंग मिलती है यहाँ पे अगर हमको, तो वी माइट हैव डिनर हियर। और ये जो है बेकर स्ट्रीट, ये भी यहाँ का बहुत फेमस है, इसके भी पेस्ट्रीज़ और ये बहुत फेमस है। आपके सारी बेकरी के जो आइटम्स होते हैं ना उसके लिए भी ये बहुत फेमस है, बहुत सारे इसके जॉइंट्स हैं यहाँ पे। So we'll have something here also पक्का से, and let you know exactly how's the food. सो इस एरिया को हमने पूरा वॉक किया एक साइड से दूसरे साइड, और पूरा जो यहाँ का आर्किटेक्चर है वो देखा। और यहाँ पर आप दो देख रहे हो ना पिंक कलर के पिलर, वो बेसिकली चर्च हैं। तो यहाँ पे 2-3 चर्चेस भी हैं, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप अंदर जाके देख सकते हो। हमको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे चर्च में जाने का नहीं था, तो हमने जस्ट बाहर से ही देखा। और फिर हम गए एक्सप्लोर करने के लिए जो एक्चुअल वाइट टाउन का जो फ्रेंच कॉलोनीज़ हैं, जहाँ पे सारे कलरफुल बिल्डिंग्स वगैरह आपको दिखते हैं वो। सो ये पूरा हमने वॉक करके किया, बिकॉज शाम का टाइम था, बहुत प्लेजेंट और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था वॉक करके पूरा एक्सप्लोर करने में। जहाँ लोग आपको फ़ोटो देखते हुए खींचते हुए मिल जाए, वो समझ जाओ कि कुछ तो फेमस लेन है ये। सो फाइनली आई थिंक हम प्रॉपर लेन जहाँ पे लोग फ़ोटोज़ एक्चुअल में लेते हैं, वो फ्रेंच कॉलोनी बोल के, तो आई थिंक दिस इज़ द लेन। लुक्स नाइस, वॉकिंग करने के लिए काफ़ी अच्छा है, जस्ट वॉक एंड रिलैक्स एंड एन्जॉय। कहीं पे जो अच्छा कैफ़े मिले बैठ के कॉफ़ी पियो, जस्ट स्ट्रोल लेजरली, वैसा है कुछ। तुमको लेनी है फ़ोटो? नहीं हो गया आज के लिए, बहुत सारे फोटो। Yeah.
to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. सो ये है द कोरोमंडल कैफ़े करके है एंड बहुत सुंदर है। इसके अंदर का पूरा जो वो है एम्बियंस है, मैं आपको अगले दिन दिखाऊंगी। यहाँ पे हम लंच के लिए अगले दिन गए थे, तो यहाँ पे वी जस्ट केम टू हैव अ कॉफ़ी। आई थिंक आई एम बिकमिंग अ कॉफ़ी पर्सन नाउ। और अनन्या को यहाँ पे ना अभी ये फ़ोटो लेने का बड़ा शौक था कि यहाँ पे मेरी फ़ोटो लो, तो उसकी फ़ोटोज़ वगैरह ली। वी हैड कॉफ़ी एंड एट समथिंग, और उसके बाद हम यहाँ से निकल गए और फिर हम गए अपने होटल में। हमने किया थोड़ा सा वहाँ पे रेस्ट। सो शाम को वापस आके हमने नहाया धोया, रेस्ट किया। अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा डिनर वगैरह देखते हैं, वो करेंगे। और साथ में जो प्रोमेनेड बोलते हैं, प्रोमेनेड ना, प्रोमेनेड बीच जो है वहाँ पे लाइट्स वगैरह शाम के टाइम पे काफ़ी अच्छा रहता है। सो लेट्स सी, सो विल गो देयर थोड़ा सा वॉक करके और फिर विल कॉल इट अ डे। प्रोमेनेड मतलब क्या होता है? वो सीमेंटेड जो वॉकवे होता है ऐसा, हाँ, तो शायद उसको बोलते हैं प्रोमेनेड। जो वो वॉकवे होता है ना बीच के साइड में, वो सीमेंटेड वो। सो लेट्स सी। और अरनिया तो इतनी थक गई, अरनिया आगे इस लाइक मेरे को तो यहीं पे छोड़ दो, मुझे मत लेके जाओ, है ना। पैर दुख रहा है मेरा। आज के हमने आज बहुत वॉक किया है। अभी फिर हम लोग वॉक करके ही जा रहे हैं। 2 स्कूटी वगैरह अवेलेबल है, लेकिन हमारे होटल से डिस्टेंस ऐसा है ना, सब कुछ 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, लेकिन 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर करते करते बहुत सारे किलोमीटर्स हो जाते हैं। सो अरनिया डिड अ गुड जॉब टुडे, है ना। अच्छा, स्कूटी में बैठ के, अच्छा तो अरनिया बड़ी हो गई है ना। ओ, फिर तो ऑप्शन ही नहीं है स्कूटी में जाने का। फिर अरनिया का की वजह से सब हमको बंद करना पड़ेगा, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। अरनिया को तो लेके जाना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम आए हैं विला शांति, जो अगेन अनादर बहुत ज़्यादा फेमस यहाँ का कैफ़े या फिर आप रेस्टोरेंट बोल सकते हो, वो है। और यहाँ पे ना मिलता नहीं है, मतलब सीट जनरली लोग 6-7 बजे आ जाते हैं डिनर करने के लिए एक्चुअल में, और फिर उनको लाइन में लगना पड़ता है। काफ़ी लोग वापस भी जाते हैं। तो मोस्टली जो कैफ़ेज़ मैं आपको दिखा रही हूँ ना, उनका सेम सिचुएशन था जब मैंने वीडियोज़ देखे थे। लेकिन जब हम आए, हमको हर जगह सीट मिल गया। और लकीली हम ऐसे जगह टाइम पे पहुँचे जब टेम्परेचर वॉज नॉट अनबेरेबल वाला गर्मी। शाम को आराम से ठंडा था मौसम, मतलब ठंडा नॉट दैट चिल्ड वाला, बट येस इट वॉज वेरी प्लेजेंट शाम के टाइम पे। दिन के टाइम पे तो गर्मी हर जगह है। सो बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे मार्च में, उन्होंने ऐसा बोला, जिस वजह से क्राउड बहुत कम था। सो लकीली वी वर एट द राइट टाइम। तो यहाँ पे विला शांति में वी गॉट अ गुड टेबल। खाना अच्छा था। सुभाष को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। बेसिकली यहाँ पे सुभाष ने जो फ़िश लिया था, इट वॉज लोकल फ़िश, यहाँ का माही, तो थोड़ा च्यूई है वो फ़िश। और अनन्या का तो आपको पता ही है, मतलब पास्ता। और मुझे बहुत ज़्यादा ना डिनर का मन नहीं कर रहा था, तो आई जस्ट हैड उन्हीं से थोड़ा थोड़ा करके खाना। और फाइनली हम चल दिए बीच की तरफ। आप देख सकते हो रात को लाइट में कितना सुंदर लग रहा था। स्टारबक्स कैफ़े भी बिल्कुल ऐसा पेंट करा हुआ था, इतना सुंदर। हम पहुंच गए प्रोमेनेड में वापस, और रात का व्यू, लाइट, सामने समुंदर और यू नो आसमान में चांद, बिल्कुल अलग ही, क्या बोलूँ मैं, इट वॉज मैजिकल जिसको बोल सकते हैं। मच नीडेड जो ब्रेक होता है ना आपको हसल बसल के बीच में, वो था। तो यहाँ पे बैठ के हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया एंड वी कॉल्ड इट ऑफ फॉर द डे। नेक्स्ट डे के लिए वी वर सुपर एक्साइटेड। सो व्लॉग नेक्स्ट जो आएगा उसमें आपके साथ शेयर करूँगी। हमने बहुत ही अमेजिंग चीज़ें करी हैं। स्टे ट्यून फॉर आने वाले व्लॉग्स के लिए भी। तो चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ। बाय बाय एंड गुड नाइट।